हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ली मेरिट एक्सपोर्ट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है 2003 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, यानी कि अराउंड 18 to 19 ईयर्स इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, ये जो कंपनी है ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट बनाने का ये कंपनी काम करती है और उससे बाइंग सेलिंग करने का ये कंपनी काम करती है। तो जैसे कि कॉटन यार्न हो गया, ग्रीक फैब्रिक, फिनिश फैब्रिक, ये कंपनी बनाने का काम करती है। और बेसिकली अगर हम देखेंगे तो 3 वर्टिकल्स में ये कंपनी अभी काम करती है। सबसे पहला जो है वो है यार्न को मैन्युफैक्चर करना, फिर उसके अलावा ट्रेडिंग ऑफ यार्न यानी कि उसकी बाइंग और सेलिंग करना, और अगर हम थर्ड वर्टिकल की अगर हम बात करेंगे तो ट्रेडिंग ऑफ ग्रीज एंड फिनिश्ड फैब्रिक, तो इसका बाइंग और सेलिंग करने का ये कंपनी काम करती है। तो देखिए, जब ये कंपनी स्टार्ट हुई थी तो जो कंपनी का नाम था वो था डिडवानिया यार्न एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, और अभी कंपनी का अगर हम देखेंगे तो ली मेरिट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये कंपनी का नाम हो गया है। तो देखिए, कंपनी के अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो कॉटन फैब्रिक, टॉवल और जो बेडशीट फैब्रिक होता है, पॉलिस्टर होता है, अपैरल फैब्रिक होता है, तो ये सारे प्रोडक्ट ये कंपनी सेल करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरी प्योर बेस्ड हमें ये टेक्सटाइल कंपनी नजर आती है। और अगर हम कंपनी के 2 सब्सिडरी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो एक कंपनी यहाँ पे फिलामेंट प्राइवेट लिमिटेड है और एक कंपनी का नाम हमें यहाँ पे स्पिनिंग प्राइवेट लिमिटेड नजर आता है। और एक अच्छी बात यह है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में ही नहीं, यहाँ पे आउट ऑफ इंडिया में भी कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हैं। अगर हम देखेंगे अराउंड 52 कंट्रीज के अंदर हमें कंपनी के प्रोडक्ट सेल होते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, अगर आप देखोगे 180 to 190 कंट्रीज ओवरऑल है, तो वहां पर अगर 52 कंट्रीज में अगर कंपनी के प्रोडक्ट जा रहे हैं तो ये काफी अच्छी बात मेरे ख्याल से है। अब यहाँ पर अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जो मैनेजमेंट टीम है, तो देखिए 18 से 19 साल से वो इसी बिजनेस में काम कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस उन्हें पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और कंपनी का मानना है कि जिस पे वो काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत नहीं है, तो लो कैपेक्स ऑपरेशनल मॉडल है उनका। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन है उनके लो कस्टमर कंसंट्रेशन के साथ, यानी कि ज़्यादा कस्टमर्स के ऊपर उनका कंसंट्रेशन रहता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो उनका जो ऑप्टिमल प्रोडक्ट है, यानी कि जो प्रोडक्ट पे वो काम करते हैं, तो वहाँ पे उनको काफ़ी अच्छा नॉलेज और वहाँ पे कब डिमांड ज़्यादा रह रही है, कब प्राइसेस को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, तो वो चीज़ें भी उनको यहाँ पे अच्छे से पता है। तो इनका जो सप्लाई नेटवर्क है वो काफ़ी अच्छा है। तो कि देखिए, अगर 50 कंट्रीज से ज़्यादा अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वहाँ पे जरूर आपके सप्लाई नेटवर्क काफ़ी अच्छे होंगे, तभी आप इतने कंट्रीज में अपने जो प्रोडक्ट है उसका आप एक्सपोर्ट कर पा रहे हो। बाकी उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी यहाँ पे सस्टेनेबल जो इको फ्रेंडली टेक्सटाइल्स होते हैं तो उसके ऊपर भी ये कंपनी काम कर रही है, तो वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अब अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे ये कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आ रही है, तो देखिए सबसे पहला जो मेन रीजन है वो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना, यानी कि जो डेली लाइफ में जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उसे फुलफिल करने के लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। और जो दूसरी अगर हम बात करेंगे तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए ये कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है। तो देखिए, यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल जानने से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अभिषेक लत और उमा शंकर लत ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी के अगर टोटल एसेट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 56 करोड़ से लेके अभी जो सीधा कंपनी का एसेट का नंबर आ चुका है वो है 177 करोड़ पे। देखिए 177 करोड़ की अगर हम बात करेंगे एसेट्स अगर कंपनी के है तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि अभी ये 9 मंथ एंडिंग है। तो मेरे ख्याल से जिस तरीके से ये नंबर ग्रो हुआ है तो ये जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, यानी कि जो मार्च 2022 वाला जो फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो वहाँ पे ये नंबर हमें अराउंड 190 करोड़ के लगभग देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 180 करोड़ के रेवेन्यू के नंबर थे, फिर उसके बाद में 217 करोड़, फिर उसके बाद में 269 करोड़, और अगर हम अभी देखेंगे तो सिर्फ 9 मंथ में कंपनी ने 370 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है।
तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज पर मंथ की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40 करोड़ का रेवेन्यू ये कंपनी जनरेट कर रही है। वहां पर ये साल एंडिंग यानी कि जो 3 महीने बाकी है जनवरी से मार्च वाले, तो वहां पे ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 500 करोड़ का रेवेन्यू पूरे फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए पहले 1 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 3 करोड़ का, फिर 7 करोड़ का और सीधा 15 करोड़ के नेट प्रॉफिट पे कंपनी आ चुकी है। अगर हम पिछले 9 महीने के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करेंगे तो यानी कि ऑन एन एवरेज पर क्वार्टर पे कंपनी 5 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो पूरे फाइनेंशियल ईयर में लगभग 20 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी के हो सकते हैं और वहां पे रेवेन्यू के नंबर 500 करोड़ के लगभग। तो देखिए अगर हार्डली अगर हम देखेंगे जो नेट प्रॉफिट मार्जिन से कंपनी के अराउंड यहाँ पे हमें 4% के नेट प्रॉफिट के मार्जिन हमें कंपनी के नजर आते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि आपने एक चीज देखी होगी कि कल ही एक अपडेट आया था कि पीयूष गोयल जी ने एक अपडेट डाला था ट्विटर पे कि जो कॉटन हम इंपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी है वो यहाँ पे गवर्नमेंट ने हटा दी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो आने वाले टाइम पे टेक्सटाइल कंपनीज के लिए अगर ये कस्टम ड्यूटी हट जाती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट और कम हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इनके थोड़े मार्जिन इंप्रूव हो सकते हैं। लेकिन देखिए अगर हम देखेंगे तो अराउंड पूरे साल की अगर हम बात करेंगे अराउंड 8 से 9 करोड़ रुपए का ये कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, जो कि अराउंड अगर हम देखेंगे अराउंड 90 करोड़ का डेट कंपनी के ऊपर है, यानी कि 90 करोड़ के लोन कंपनी ने लिए हुए हैं। तो अगर वो 8 से 9 करोड़ वाला नंबर अगर हट जाता है तो वहां पे 30 करोड़ के नेट प्रॉफिट कंपनी के हो जाएंगे और वहां पे 6% का नेट प्रॉफिट का मार्जिन कंपनी का हो जाएगा। तो देखिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात है। और देखिए बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और दूसरों से बाय करके सेल भी करती है। तो जब आप है ना प्रोडक्ट किसी दूसरे से बाय करते हो तो वहां पे आपके मार्जिन इतने ज़्यादा नहीं रहते। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से मार्जिन यहाँ पे सही है। तो देखिए ये जो आईपीओ है 25 तारीख को ये आईपीओ ओपन होगा और 28 तारीख को ये आईपीओ बंद होगा। तो यानी कि जो कल जो मंडे आने वाला है तो उसके बाद में जो मंडे आने वाला है उस दिन ये आईपीओ ओपन होगा और उसके थर्सडे को ये आईपीओ में बंद होता हुआ नजर आएगा। तो देखिए 75 का यहाँ पे हमें लॉट नजर आता है और एक लॉट के अंदर यहाँ पे 1600 शेयर चलो, यानी कि अगर हम देखेंगे अराउंड 1,20,000 रुपये आपको एक लॉट लगाने के लिए आपके पास यहाँ पे होने चाहिए। और 48 करोड़ का हमें यहाँ पे इश्यू साइज नजर आता है, जिसमें से 24 करोड़ का रिटेल कोटा है और 24 करोड़ का हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। तो देखिए अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है तो आप सिर्फ एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा के लिए अगर अप्लाई करना है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो देखिए इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो देखिए मेरे ख्याल से अगर देखा जाए जिस तरीके से गवर्नमेंट का ये जो पूरा टेक्सटाइल सेक्टर है, अगर हम देखेंगे पिछले 4-5 साल से पूरा टेक्सटाइल सेक्टर अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा था, लेकिन जो 21-22 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ये पूरे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए काफ़ी फिनोमिनल रहा है। और यहाँ पे जिस तरीके से गवर्नमेंट की तरफ से लगातार इंसेंटिव जा रहे हैं, लगातार रिवाइवल की कोशिश यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो पूरा सेक्टर है मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 1 से 2 साल ये सेक्टर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पूरा सेक्टर काफ़ी अच्छा लग रहा है और एक छोटी सी कंपनी यहाँ पे अपना आईपीओ लेकर आ रही है और वहाँ पे अगर आप देखोगे तो थोड़ा इश्यू साइज ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यानी कि लगभग 5 से 6 महीने के हिसाब से यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और अगर लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो देखिए मेरे ख्याल से जो वो सब्सक्रिप्शन डेटा में दिखाएगा, यानी कि अगर 48 करोड़ का ये आईपीओ तो कम से कम 5 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब होना चाहिए, तो आपने लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से जो लोग यहाँ पे बिना लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अप्लाई करना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अप्लाई करना चाहते हैं, तो भी मेरे ख्याल से इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि ली मेरिट एक्सपोर्ट के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।